हाँ देखिएगा, 5 मिनट में मैं रिवाइज कराता हूँ कि लास्ट क्लास में हम लोगों ने क्या पढ़ा था। हम लोगों ने देखा था कि एक दीवार पे जो दो स्लिट्स हैं S1 और S2, इनको हम दो सोर्स की तरह ट्रीट करेंगे। उसके बाद सामने की स्क्रीन होगा जो कितने डिस्टेंस पे होगा, कैपिटल D डिस्टेंस पे। दोनों स्लिट्स के बीच का सेपरेशन स्मॉल d है, और ये जो दोनों स्लिट्स के बीच का सेपरेशन होता है वो बहुत ही कम होता है। यानी ये जो स्मॉल d होता है, ये जो स्मॉल d होता है बहुत बहुत छोटा होता है इस कैपिटल D से। अब सुनिए, अगर ये एक सोर्स ऑफ लाइट है, ये भी एक सोर्स ऑफ लाइट है, तो इनसे निकलने वाली लाइट्स इधर आके इंटरफेरेंस तो करेंगी ना। अब जहां उनका कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा वहां इंटेंसिटी सीधे हमको मिलेगी 4I0, खूब ब्राइट दिखेगा वहां। और जहां इन दोनों का डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा वहां इंटेंसिटी सीधे 0 का मतलब हमको एकदम अंधेरा दिखेगा, है कि नहीं। तो ये जानने के लिए कि इस पॉइंट पे जो कि यहां से y डिस्टेंस ऊपर है और जो कि यहां से थीटा एंगल पे है, उस पॉइंट पे क्या हुआ होगा, कंस्ट्रक्टिव हुआ होगा, डिस्ट्रक्टिव हुआ होगा कि और क्या हुआ होगा, ये जानने के लिए हमने यहां से एक रे भेजा था, यहां से भी एक रे भेजा था। मैंने कहा था कि चूंकि इन दोनों के बीच का सेपरेशन बहुत ही कम है तो लगभग ये दोनों रेज आपस में पैरेलल हैं। और अगर ये रेज आपस में पैरेलल हैं तो इनके बीच में अगर कोई लाइन खींचोगे तो वो भी इन दोनों के पैरेलल होगा ना। तो ये और ये भी तो पैरेलल हो गया। और पैरेलल लाइंस की प्रॉपर्टी ये होती है कि ये अगर हॉरिजॉन्टल के साथ थीटा एंगल बना रहा है तो ये भी कितना बनाएगा, थीटा एंगल बनाएगा। उसके बाद एक काम करिए, आप यहाँ से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दीजिए सामने वाले पे। तो अब हमने देखा है कि अगर एक लाइन के ऊपर परपेंडिकुलर है तो वो दूसरे के ऊपर भी परपेंडिकुलर होगा, अगर ये दोनों पैरेलल हैं तो कहने का मतलब है कि ये अगर एंगल 90 डिग्री है तो ये वाला एंगल भी कितना होगा, 90 डिग्री होगा। फिर अगर आप इस वाले ट्रायंगल को ध्यान से देखिएगा तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल अगर सेम है तो बाबू ये वाला साइड और ये वाला साइड भी सेम होगा। यानी इस पाथ में एक्स्ट्रा बस इतना ही ना है। और जब हमने डिराइव किया था तो ये आया था d साइन थीटा, याद है। d साइन थीटा को फिर हम लोगों ने क्या लिख दिया था, सुनिएगा, पाथ डिफरेंस इस रे और इस रे के बीच में यही ना है, d साइन थीटा। अब चूंकि मैंने कहा था कि थीटा बहुत लगभग 0 है तो हम साइन थीटा को लगभग tan थीटा भी लिख सकते हैं। और डेल्टा एक्स इज इक्वल टू आ गया था d इंटू कितना, tan थीटा। फिर मैंने आपसे कहा था कि आप इस वाले ट्रायंगल को ध्यान से देखते हुए tan थीटा की वैल्यू बताइए। तो tan थीटा की वैल्यू होगी परपेंडिकुलर बाई बेस। परपेंडिकुलर का मतलब y, बेस का मतलब कैपिटल D। तो डेल्टा एक्स इज इक्वल टू हो जाएगा dy डिवाइडेड बाई कितना, कैपिटल D। आप यहां से y की वैल्यू जब निकालिएगा तो डेल्टा एक्स इंटू कितना, d और डिवाइडेड बाई स्मॉल d आएगा, है। बताइए y बराबर कितना मिला, डेल्टा x इंटू कैपिटल D डिवाइडेड बाई स्मॉल d। डेल्टा x पाथ का डिफरेंस है। अब अगर आपको चाहिए कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस को हम लोग किस नाम से जानते हैं, मैक्सिमा, क्योंकि वहां लाइट की इंटेंसिटी सबसे मैक्सिमम होती है। डेल्टा x की वैल्यू होनी चाहिए या तो 0 नहीं तो प्लस माइनस 2 पाई। अरे यार एक्सीडेंट हो गया, हाँ 0 प्लस माइनस लैम्डा, प्लस माइनस 2 लैम्डा, करते करते प्लस माइनस कितना, n लैम्डा, ऐसा होता है। तो हमको अगर ये पता करना है कि कहाँ कहाँ कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हुआ होगा तो उसके लिए डेल्टा एक्स की जगह पे सबसे पहले क्या रखेंगे, अगर 0 रखेंगे तो पूरा 0 हो गया। अगर हम लोग डेल्टा एक्स की जगह पे प्लस माइनस डेल्टा रखेंगे तो प्लस माइनस लैम्डा रखेंगे तो प्लस माइनस लैम्डा डी बाई डी होगा। इसकी जगह पे प्लस माइनस 2 लैम्डा रखेंगे तो प्लस माइनस 2 लैम्डा डी बाई डी होगा। करते करते प्लस माइनस n लैम्डा डी बाई डी होगा। याद है इसको हम लोगों ने कहा था, क्या कहा था, सेंट्रल मैक्सिमा। इसको क्या बोला था, फर्स्ट मैक्सिमा। ये क्या है, सेकंड मैक्सिमा। और ये हो जाएगा आपका nth मैक्सिमा। याद आया, ऐसा हम लोगों ने देखा था। जाहिर सी बात है, आप n की जगह 0 डाल दीजिए तो आपको 0 मिल जाएगा और आपको मिल गया सेंट्रल मैक्सिमा। n की जगह पे आप 1 डाल दीजिए, आपको ये मिल गया। अरे हाँ तो बोलो बोलो, इसको बोला जाएगा फर्स्ट मैक्सिमा। n की जगह 2 डाल दीजिए, सेकंड मैक्सिमा। n की जगह 3 डाल दीजिए, थर्ड मैक्सिमा मिल जाएगा। फिर हम लोगों ने देखा था फॉर डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस का मतलब वहां इंटेंसिटी कितनी होगी और उसको हम लोग क्या बोलते हैं, मिनिमा कहते हैं। उसके लिए जो डेल्टा एक्स होना चाहिए
वो होना चाहिए प्लस माइनस आधा लैम्डा, प्लस माइनस 1.5 लैम्डा, प्लस माइनस 2.5 लैम्डा, करते करते प्लस माइनस, याद है मैंने कहा कि यहाँ पर हम 2n माइनस 1 लैम्डा ले लेंगे, नीचे में 2 आ रहा है ना, तो वो 2 भी रहेगा। ठीक है, अब अगर हम y की वैल्यू निकालें इस केस में तो क्या करेंगे, डेल्टा x की जगह पे हम ये सब रखेंगे, अब बगल में मल्टीप्लाई करेंगे कैपिटल D बाई डी से, तो बताइए क्या मिल रहा है, प्लस माइनस लैम्डा कैपिटल D बाई 2D प्लस माइनस 3 लैम्डा कैपिटल D बाई 2D प्लस माइनस 5 लैम्डा कैपिटल D बाई 2D, या करते करते पहुंच जाएंगे हम प्लस माइनस 2n माइनस 1 लैम्डा कैपिटल D बाई कितना 2D। याद है इसको हम लोगों ने कहा था फर्स्ट मिनिमा, ये है हमारा सेकंड मिनिमा, ये है हमारा थर्ड मिनिमा, और ये है हमारा nth मिनिमा। नहीं है क्या? सही बात है। अगर आपको फर्स्ट मिनिमा चाहिए आप n की जगह 1 ही ना डालिएगा, आप 1 डाल दीजिए, बताइए कितना मिल जाएगा, तो यहां से तो 1 ही ना मिलेगा, अरे यहाँ 1 डालोगे 2 इंटू 1 1 माइनस 1 कितना, सॉरी 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 सॉरी, रुक जाओ रुक जाओ रुक, अब रुकिए जाओ, हाँ 2 इंटू 1 2 माइनस 1 कितना 1, तो यहाँ से 1 मिला, तो हमको प्लस माइनस लैम्डा D बाई 2D हमको ये नहीं मिल गया। तो फर्स्ट मिनिमा चाहिए n की जगह 1 डालिए, सेकंड मिनिमा चाहिए n की जगह 2 डालिए, और ऑब्वियसली यही डालना भी चाहिए, है कि नहीं। तो ये सब हमको मिला। उसके बाद हम लोग देख रहे थे कि जैसे ये जो पैटर्न बना था, क्या बना था, पैटर्न बना था जिसमें क्या था बताओ, ब्राइट था डार्क था, फिर ब्राइट था डार्क था, फिर क्या था, ब्राइट था डार्क था, ब्राइट था डार्क था, ऐसा नहीं था क्या, अरे ऐसा ही ना था, अरे बोल नहीं रहे हो तुम लोग, पता नहीं तुम लोग क्या हो गया है। देखिए धोखा एकमात्र जीवन की सच्चाई है। ये अब सुन लो, हल्ला मत करो, इधर देखो, ये जो बाबू, एक हल्ला नहीं करिए, ये जो एकदम y बराबर कहाँ मिला था, 0 पे मिला था, तो वही ना सेंट्रल मैक्सिमा था, CM लिख देता हूं, समझ जाना क्या सेंट्रल मैक्सिमा है ये था हमारा y इज इक्वल टू लैम्डा D बाई डी पे क्या था बताइए, फर्स्ट मैक्सिमा, ये y इज इक्वल टू 2 लैम्डा D बाई डी पे क्या मिला था, सेकंड मैक्सिमा, नहीं मिला था, और ये y बराबर कितना 3 लैम्डा D बाई डी पे हमको क्या मिला था, थर्ड मैक्सिमा मिला था। वैसे ही नीचे जाएंगे तो y इज इक्वल टू माइनस लैम्डा D बाई डी पे नीचे वाला फर्स्ट मैक्सिमा मिलेगा, बोलो बाबू शांत हो जाओ, इधर देखो और बोलो, यहाँ क्या मिलेगा, y बराबर माइनस 2 लैम्डा D बाई डी पे ना जी, क्या मिला था सेकंड मैक्सिमा, ये y बराबर माइनस 3 लैम्डा D बाई डी पे हमको क्या मिला था, थर्ड मैक्सिमा मिला था। ठीक है, अब एक बात और याद रखिएगा, लैम्डा D बाई डी को हम लोग बीटा कहते हैं, लैम्डा D बाई डी को हम लोग क्या कहते हैं, हाँ, और मैं बता दूं कि इसको बोला जाता है फ्रिंज विड्थ, क्या बोला जाता है, फ्रिंज विड्थ, सही है। अब तुम बताओ, सुनो ना, ये 0 था और यहां से कितना ऊपर तुम जा रहे हो, लैम्डा D बाई डी डिस्टेंस ऊपर, तो हम लोग कह सकते हैं कि हम यहां से एक बीटा ऊपर चले गए, नहीं समझे ना, लैम्डा D बाई डी डिस्टेंस को शॉर्टकट में बोला जाता है बीटा, कहा जाता है फ्रिंज विड्थ। तो यहां से एक बीटा ऊपर जाओगे तो तुमको मैक्सिमा मिलेगा, फिर अगला मैक्सिमा यहां से एक बीटा और ऊपर जाइए, तो ये नहीं हो गया पूरा 2 बीटा का मतलब 2 लैम्डा D बाई डी, आप समझ रहे हैं, फिर यहां से एक बीटा
और ऊपर चले जाइए तो नहीं हो गया 3 लैम्डा डी बाई डी। अरे बोलिए ना, ठीक उतना ही एक बीटा नीचे जाइएगा फिर मैक्सिमा मिलेगा, एक बीटा और नीचे जाइएगा फिर मैक्सिमा, एक बीटा और, आप समझ रहे हैं ना। हाँ, तो हर दो मैक्सिमा जो होता है उसके बीच का डिस्टेंस होता है कितना, बीटा, जिसकी वैल्यू होती है लैम्डा डी बाई डी, और इसको बोला जाता है फ्रिंज विड्थ। क्या बोला जाता है? FRINGE है क्या? ये भी होगा। अरे यार, ये दोनों समझ रहे हैं ना, ये दोनों समझ रहा है। देख रहे हो कितना बढ़िया स्लिट बना रहा था दोनों मिलके। फ्रिंज क्या है? ये फ्रिंज विड्थ है। अब सुनिएगा, पहला मिनिमा आपको कहां मिलेगा? चलिए मिनिमा के लिए कलर चेंज करते हैं। पहला मिनिमा हमको मिलता है आधा लैम्डा डी बाई डी पे, नहीं समझे ना? ये है 1.5 लैम्डा डी बाई डी, है 2.5 लैम्डा। अरे पता है, एक बात बता रहा हूं मैं तुमको, सुनो ना, मैं बता रहा हूं। जैसे बाहर जाओगे ना कहीं, मैंने बिहार में ही कहीं बाहर जाओगे, ठीक है, मैंने जैसे पटना उटना कहीं जाओगे तो बोलोगे कि हम हैं बेतिया से हैं, पश्चिम चंपारण से, तो आदमी बोलेगा अच्छा हाँ हम भी एक बार गए थे, बड़ा मच्छर काट तो, अब क्या है कि अभी सब तो रिकॉर्ड हो रहा है, मान लो कहीं बाहर के किसी आदमी को दिखेगा तो अब हमारी पहचान है, हमारे जिले की पहचान है ये, ठीक है, कि शिवम सर ने असिस्टेंट के रूप में मच्छर पाल रखा है। कभी स्लिट बनाना होता है तो मच्छर आके बना देता है। इधर देखिए, मैं कह रहा हूं कि पहला मिनिमा आपको कहां मिलेगा? आधा लैम्डा डी बाई डी। तो आधा लैम्डा डी बाई डी का मतलब आधा बीटा, तो बाबू आधा बीटा तो इतना ही ना होगा। अरे ये क्या है? बीटा बाई 2 है, और अगर हम y के फॉर्म में इसको मतलब लैम्डा डी बाई डी के फॉर्म में देखना चाहें तो ये लिखा हुआ है लैम्डा डी बाई कितना, और ये है हमारा फर्स्ट मिनिमा, है कि नहीं? बोलिए ना। अब सुनिए, अगला आपको कहां मिलेगा? 1.5 लैम्डा डी बाई डी। तो 1.5 लैम्डा डी बाई डी का क्या मतलब हुआ? आप यहां से अब सीधे एक बीटा और ऊपर, तब ना ये एक बीटा और ये आधा बीटा मिलकर 1.5 बीटा हो जाएगा, यानी 1.5 लैम्डा डी बाई डी हो जाएगा। अरे भाई, ठीक है कोई बात नहीं है, चलता है। क्या कर रहे हो तुम लोग? फिर अगला आपको मिलेगा कहां? 2.5 लैम्डा डी बाई डी पे मिलेगा, तो आप इतना ही एक बीटा और ऊपर चले जाए तो आपको मिनिमा मिल जाएगा। यानी कि हर मैक्सिमा और हर मिनिमा के बीच का, हर दो कॉन्सेक्यूटिव मैक्सिमा और कॉन्सेक्यूटिव मिनिमा के बीच का सेपरेशन कितना होता है? लैम्डा डी बाई डी, जिसको हम लोग बीटा से रिप्रेजेंट करते हैं। इसको हम लोग फ्रिंज विड्थ भी कहते हैं, ठीक है। तो देख लिए थे कल ही हम लोग नोट्स में, हम लोग देख रहे थे कि जितना सारा मैक्सिमा होगा ना, सबकी इंटेंसिटी कितनी होगी? 4I0, क्योंकि सब जगह कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हुआ होगा। जितना मिनिमा होगा सबकी इंटेंसिटी कितनी होगी? 0 हो जाएगी। अच्छा है, सब मैक्सिमा और सब मिनिमा एकदम इक्वल डिस्टेंस पे होता है, ये देखा भी हम लोगों ने, सब एक एक बीटा पर नहीं आ रहा था। चलिए ये यहाँ पे हम लोग ये देखेंगे अब कि अब चूंकि बीटा का क्या फॉर्मूला होता है? लैम्डा डी बाई, तो यहां से हमको पता चल रहा है कि बीटा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लैम्डा है। इसका मतलब हुआ कि जिसका वेवलेंथ ज्यादा होगा उसके लिए फ्रिंज विड्थ भी ज्यादा आएगा। नहीं समझे? फ्रिंज विड्थ भी क्या होगा? ज्यादा आएगा। और बताओ VIB की बात करें तो आगे बढ़ने से लैम्डा बढ़ता ना है, तो बताओ इंटरफेरेंस पैटर्न में सबसे मोटा मोटा फ्रिंज आपको किसके केस में देखने को मिलेगा? रेड के केस में, रेड के केस में, क्योंकि उसके लैम्डा की वैल्यू ज्यादा होती है। समथिंग 400 नैनोमीटर से 700 नैनोमीटर ना होता है लगभग। मैंने अब 700 ना मान के अगर हम 800 मान लें तो रेड से लगभग क्या होता है? डबल होता है। उल्टा बोल दिया मैंने, वॉयलेट से लगभग क्या होता है? डबल होता है।
तो अगर लैम्डा डबल हो गया तो फ्रिंज विड्थ भी डबल हो जाएगा। तो वॉयलेट वाला फ्रिंज अगर ऐसा ऐसा होगा तो रेड वाला फ्रिंज इसके डबल विड्थ का होगा। का क्या मतलब हुआ? उसका एगो मैक्सिमा इतने का आएगा, एगो मिनिमा इतने का आएगा, फिर मैक्सिमा इतने का आएगा, मिनिमा। तो डबल फ्रिंज विड्थ आपको नहीं दिख रहा है। तो ये हो गया वॉयलेट कलर के लिए और ये हो जाएगा आपका रेड कलर के लिए। ठीक है, वो चीज है। तो फ्रिंज विड्थ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या है? लैम्डा है। सो फ्रिंज विड्थ विथ रेड लाइट आर क्या? वाइडर देन दोज फॉर क्या? ब्लू लाइट। ठीक है। अगला कहता है कि फ्रिंज विड्थ, जब मिटा दिया क्या मैंने? फ्रिंज विड्थ इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डी। डी का मतलब हुआ सेपरेशन बिटवीन दी स्लिट्स। तो बाबू ये जितना छोटा रहेगा बीटा उतना ही, इसीलिए दो स्लिट्स के बीच का जो सेपरेशन रखा जाता है वो बहुत कम रखा जाता है क्योंकि ये जितना ज्यादा होगा, जितना कम होगा बीटा उतना ही ज्यादा होगा। जितना मोटा मोटा फ्रिंज बनेगा उतना बढ़िया से हमको दिखेगा। सही है। अगला कहता है कि अगर कभी स्लिट का जो विड्थ है, सुनना ध्यान से, स्लिट का कौन सा है? ये वाला स्लिट का विड्थ। और स्लिट के विड्थ को ना बाबू हम लोग ए से दिखाते हैं। कैसे दिखाते हैं? ये हम आगे पढ़ेंगे सिंगल स्लिट एक्सपेरिमेंट, तो उसमें देखेंगे कि स्लिट की चौड़ाई को ए से दिखाते हैं। स्लिट्स के बीच के सेपरेशन को हम लोग कैसे दिखाते हैं? डी से दिखाते हैं, लेकिन स्लिट की चौड़ाई को ए से दिखाते हैं। तो हालांकि पूछना तो नहीं चाहिए, लेकिन अगर रेयर केस में कभी पूछ दिया कि बताइए इस स्लिट की चौड़ाई को हमने डबल कर दिया, तब बताइए क्या होगा। तो याद रखिएगा स्लिट की चौड़ाई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इंटेंसिटी। अरे भाई स्लिट अगर डबल चौड़ा हो गया तो डबल लाइट आएगा। डबल लाइट आने का मतलब इंटेंसिटी डबल हो गई। तो ये बात याद रखिएगा। अब जैसे मान लीजिए कि शुरू में इससे आ रहा था बाबू आई नॉट, इससे भी आ रहा था कितना? आई नॉट। अब हमने इस स्लिट की चौड़ाई को डबल कर दिया। अरे बोलिए ना, ये चौड़ाई ज्यादा हो गया, अभी इसको मैंने उतना ही रखा है। तो अब इससे जो इंटेंसिटी आएगा उसको बोला जाएगा 2I0 और इससे जो इंटेंसिटी आएगा उसको बोला जाएगा I0। अब फॉर्मूला जो यूज होगा वो वाला होगा I1 प्लस I2 प्लस 2√I1 I2 cos फाई। ये अलग बात है कि कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए हम लोग फाई लेंगे 0, 2 पाई, 4 पाई, ये सब लेंगे ना। डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए पाई, 3 पाई, 5 पाई ऐसा लेंगे। तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट नहीं है, लेकिन अतीत में कभी बोर्ड तो नहीं पूछेगा जहां तक मेरा मानना है। एनसीईआरटी में इस चीज का जिक्र नहीं है, लेकिन बाकी किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए आप इसको याद रख सकते हैं। क्लियर है? चलिए, ये बोल रहा है कि कलर ऑफ थिन फिल्म इज ड्यू टू क्या बाबू? 26 नंबर छूट गया है। क्या है 26 नंबर? देखें। अच्छा शायद लाइए एक मिनट देख ही लेते हैं। 26 नंबर क्वेश्चन ये कह रहे हैं कि छूट गया है। बिहार बोर्ड ने पूछा है 2020 में और पूछता है कि विड्थ ऑफ विड्थ ऑफ क्या? इंटरफेरेंस फ्रिंज एज। बहुत सारा ऑप्शन दिया है तो हमको तो डायरेक्ट फॉर्मूला नहीं याद है, लैम्डा डी बाई डी। टिक लगा के आगे बढ़ेंगे। अरे बोलिए ना, तो ऐसा हम लोग करेंगे। हाँ ये सुनिएगा ध्यान से। बोल रहा है कि थिन फिल्म में जो कलर्स प्रोड्यूस्ड होती हैं वो किसकी वजह से होती हैं। तो पहले तो ये समझना कि थिन फिल्म से इसका मतलब क्या है। जैसे पानी के सरफेस पर अगर तेल गिरा दिया जाए तो वो पूरा फैल जाता है कि नहीं? तेल की एक परत बन जाती है कि नहीं? उसी को बोला जाएगा थिन फिल्म ऑफ ऑयल बोल देंगे उसको हम लोग ना। फिल्म का मतलब परत होता है, पतली परत ऑफ ऑयल है वहां पे। तो ऐसा है कि कभी अगर आपने देखा हो कि कहीं अगर पानी के सरफेस पर तेल फैला हुआ है
तो आप देखिएगा उसमें सातों कलर विजिबल होता है। ये आपने देखा होगा। आप उसको ले जाइएगा ना, घर में तेल भी होगा, पानी भी होगा, ले जाके और सनलाइट में उसको ले जाकर रखिएगा, आप देखिएगा उसके ऊपर ना सातों कलर आपको फैला हुआ दिखेगा। उसकी वजह क्या है ये पूछ रहा है। तो पहले के सिलेबस में ये सब हुआ करता था कि इवन हम लोग उसके लिए कुछ डेरिवेशंस भी करते थे, अभी वो सब हटा दिया गया, लेकिन बिहार बोर्ड को अभी तक नहीं पता है कि ये सब हट गया है। तो आज भी पूछता है, लेकिन आज नहीं पूछता, तो 2015 में पूछा है, पूछा हटाया तो इसको 2007 में ही गया था, लेकिन कोई बात नहीं है। याद रखना है बस रीजन क्या होता है, इंटरफेरेंस। उसमें होता कुछ ऐसा है कि लाइट रे आके यहाँ से चला जाएगा, कुछ लाइट रे यहाँ अरे थिन फिल्म ना है, तो फिर यहाँ से टकरा के इधर जाएगा और इधर दोनों जाके मिल के इंटरफेयर करेगा। तो अगर ब्लू कलर का कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हुआ है तो ब्लू कलर खूब गाढ़ा दिखेगा, और रेड कलर का कहीं डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस यहाँ हो जाए तो रेड कलर यहाँ दिखेगा ही नहीं। तो कलर्स फैली फैली सी दिखेंगी ना, तो ऐसा कुछ हो जाएगा। ठीक है, बोल रहा है डिफाइन क्या, इंटरफेरेंस क्या होता है। तो दो वेव्स अगर किसी कॉमन पॉइंट पे मिलती हैं, सुपर इंपोज करते हैं, उसको इंटरफेरेंस बोला जाता है। अब बोल रहा है डिराइव एक्सप्रेशन फॉर फ्रिंज विड्थ। वो जो बीटा बराबर लैम्डा डी बाई डी हम लाए थे ना, बोलिए ना, उसको डिराइव करने को बोल रहा है। तो हो गया, पूरा फोटो बनाएंगे। बोलो क्या करेंगे, बोलो, पूरा फोटो बनाएंगे, सारा डेरिवेशन करेंगे, सब दिखाएंगे, सेंट्रल मैक्सिमा, फर्स्ट मैक्सिमा, सेकंड मैक्सिमा, मिनिमा भी दिखाएंगे। और उसके बाद लास्ट में लिखेंगे फ्रिंज विड्थ का मतलब होता है सेपरेशन बिटवीन टू कॉन्सेक्यूटिव मैक्सिमा और टू कॉन्सेक्यूटिव मिनिमा। अब आप बताइए कि टू कॉन्सेक्यूटिव मैक्सिमा चाहे मिनिमा की बात करें तो इसके इसके बीच का सेपरेशन लैम्डा डी बाई डी ही ना है। इसके और इसके बीच का भी सेपरेशन कितना है, लैम्डा डी बाई डी है। अरे टू लैम्डा डी बाई डी में से लैम्डा डी बाई डी घटाओगे, लैम्डा डी बाई डी ही ना मिलेगा। सिमिलरली बताइए, 1.5 लैम्डा डी बाई डी में से आधा लैम्डा डी बाई डी घटा दीजिएगा, 2.5 लैम्डा डी बाई डी में से 1.5 लैम्डा डी बाई डी घटा दीजिएगा, आपको क्या मिलेगा, 1 लैम्डा डी बाई डी मिलेगा। बोलिए ना। तो ये हम लोग ऐसा सब बता देंगे, हो जाएगा। और क्या बोल रहा है, हो गया। तो 5 नंबर का सवाल है, आपको दे देगा ही। 2000 फिर 22 में पूछ दिया, तो थोड़ा सा अगले साल के लिए ये कम इंपॉर्टेंट हो जाता है। मैंने अभी इसी साल पूछा है तो फिर अगले साल, लेकिन बिहार बोर्ड का ठिकाना नहीं है, समझ रहे हो, तुम पढ़ के जाना। स्टेब्लिश एक्सप्रेशन फॉर क्या, विड्थ ऑफ द इंटरफेरेंस, वही बीटा इज इक्वल टू लैम्डा डी बाई डी आपको डिराइव कर लेना है, सारा प्रोसेस वही रहेगा। 2 स्लिट्स आर मेड 1 मिलीमीटर अपार्ट। चलिए, इसका मतलब ये हुआ कि आपको किस चीज की वैल्यू दे दी इसने, स्मॉल डी की वैल्यू दे दी। द स्क्रीन इज प्लेस्ड 1 मीटर अवे, यानी फिर इसने आपको किस चीज की वैल्यू दे दी, तो ये 1 मीटर हो जाएगा। व्हाट इज द फ्रिंज सेपरेशन बिटवीन, सॉरी, फ्रिंज सेपरेशन व्हेन ब्लू ग्रीन लाइट, माने हाँ, माने ब्लू ग्रीन के बीच का कोई लाइट चुना होगा इसने, ना ये प्योर ब्लू होगा ना ये प्योर ग्रीन होगा। लाइट ऑफ वेवलेंथ कितना बाबू, 500 नैनो, यानी तुमको इसने लैम्डा भी दे दिया 500 नैनोमीटर ना, ठीक है, इज यूज्ड। तो आपको बीटा बताना है, लैम्डा डी बाई, अरे हो जाएगा 500 नैनो का मतलब 10 टू द पावर -9, ठीक है। कैपिटल डी 1 मीटर ना है, तो आप यहाँ पे 1 रख लीजिएगा, और डिवाइडेड बाई स्मॉल डी कितना दिया हुआ है, मिली का मतलब 10 टू दी पावर माइनस, और जो भी आपका आंसर आएगा मीटर में आएगा। अब ध्यान से देखा जाए तो बाबू इससे ये कटेगा 10 टू दी पावर -6। अब 2 को 0 आप इसको दे दीजिए, क्या कुछ गड़बड़ है क्या इसमें, तो ये 10 टू दी पावर -4 हो जाएगा। तो 5 इंटू 10 टू दी पावर -4 मीटर। अच्छा, इसको ढंग से लिखेंगे ना तो ये लिखा हुआ है 0.5 मिलीमीटर, माने फ्रिंज विड्थ जो होगा वो कितना होगा, आधा मिलीमीटर का होगा। बोलिए ना, 1 मीटर के सेपरेशन पे वो आपको आधा मिलीमीटर का दिखेगा, माने फिर भी हल्का फुल्का विजिबल तो होगा ही। अरे बोलो ना, 1 मिलीमीटर आधा मिलीमीटर की चीजें हमको दिखाई तो
देती ही है, नहीं बोलिएगा क्या? ठीक है जी, आगे बढ़े। टू स्लिट्स इन यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट आर illuminated by two different lamps emitting light of same wavelength. Will you observe the interference pattern? Justify your answer. हाँ, दो गो डिफरेंट लैंप है लेकिन एग्जैक्टली दोनों में से सेम ही वेवलेंथ आ रहा है, तो क्या हमको इंटरफेरेंस पैटर्न दिखेगा? हाँ या ना? बोलिए, दिखेगा। अरे भाई, उन्होंने यंग ने क्यों एक ही सोर्स का दो सोर्स बना दिया था? क्योंकि उनको डर था कि अगर दो डिफरेंट सोर्स वो यूज करेंगे तो एग्जैक्टली सेम वेवलेंथ का लाइट नहीं, प्रैक्टिकली पॉसिबल है भी नहीं। लेकिन इसने बोला है तो थियोरिटिकली पॉसिबल कराया है इसने, मैंने बोला है तो हम मानेंगे कि हाँ भाई सेम है। तो चूंकि दोनों क्या कहा जाता है, दोनों सोर्सेज से निकलने वाली लाइट्स का वेवलेंथ सेम है, इसका मतलब हुआ दोनों सोर्सेज कोहेरेंट सोर्सेज है। मैंने आंसर में हम लोग क्या बताएंगे कि दोनों सोर्सेज कैसी सोर्सेज हैं, और कोहेरेंट सोर्सेज से निकलने वाली वेव्स का इंटरफेरेंस पैटर्न हम ऑब्जर्व कर सकते हैं, तो इसलिए हो जाएगा। अगला बोलता है टू इंडिपेंडेंट मोनोक्रोमेटिक सोर्सेज। मैंने कहने का मतलब है कि एक सोर्स हमने ये ले लिया, दूसरा सोर्स हमने, स्लिट वाली बात यहां नहीं हो रही है, सही में दो लाइट का सोर्स लिया गया। कह रहा है कैन नॉट प्रोड्यूस्ड सस्टेन्ड इंटरफेरेंस पैटर्न। क्यों नहीं होगा? क्योंकि दो डिफरेंट अगर सोर्सेज हैं तो प्रैक्टिकली ये ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है कि एग्जैक्टली सेम वेवलेंथ का लाइट हम दोनों में से प्रोड्यूस करा सकें। बोलो ना, हो सकता है इसमें से 400 नैनोमीटर का निकला हो तो इसमें कोई 398 ही रह गया हो, दिखेगा तुमको एकदम सेम कलर। अब दो नैनोमीटर के इधर उधर से क्या कलर थोड़े बदल जाएगा? लगेगा ये भी लाल है ये भी लाल है, लेकिन फिर भी दोनों के वेवलेंथ में हल्का सा अंतर तो आ गया ना, हल्का सा भी अंतर आ जाएगा तो पैटर्न उतना बढ़िया हमको नहीं दिखेगा। तो ये चीज हम बोल देंगे कि एग्जैक्टली दो इंडिपेंडेंट सोर्सेस का कोहेरेंट होना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है, इसीलिए हम ये पैटर्न नहीं देख पाएंगे। ठीक है, ऑप्टिकल पाथ लैंप। लेकिन इससे पहले एक और चीज जो छूट गया है वो मैं बता दूं आपको। पहले तो बाबू फ्रिंज विड्थ तो तुम समझ जाना, फ्रिंज विड्थ, फ्रिंज विड्थ का मतलब क्या होता है? सेपरेशन बिटवीन टू कॉन्सेक्यूटिव मैक्सिमा एंड टू कॉन्सेक्यूटिव मिनिमा, और उसकी वैल्यू होती है लैम्डा डी बाई डी। ठीक है, बोलो। अच्छा, तो अगर मैं पैटर्न ड्रॉ करूं ना, पैटर्न अगर मैं क्या करूं, बोलो, ड्रॉ करूं, तो मान लो कि ये मैक्सिमा है, ये मिनिमा होगा, फिर ये क्या हो जाएगा? मैक्सिमा हो जाएगा, फिर यहां पर भी ये क्या हो जाएगा? मैक्सिमा हो जाएगा। तो कहने का मतलब ये हुआ कि आप यहां से लेकर यहां तक का सेपरेशन देखिए, अच्छा यहां से लेकर यहां तक का सेपरेशन देखिए, अरे सेम ही ना होगा रे, ऑलमोस्ट कौन सी का सेम होगा? एग्जैक्ट सेम होगा। इसको भी हम लोग बीटा कह सकते हैं और इसको भी हम लोग बीटा कह सकते हैं। और मान लिया जाए बाबू कि यही आपका वो सेंट्रल लाइन है जिसमें एक स्लिट यहां था दूसरा स्लिट यहां था, यही सेंट्रल मैक्सिमा है। अरे बोलो ना। तो एक फ्रिंज विड्थ ना हम इतने को भी बोल सकते हैं, इतने को भी, इतने को, यहां से लेकर यहां तक के डिस्टेंस को भी बोल सकते हैं। अरे बोलिए ना, जैसे देखिए हमने यहां से लेकर यहां तक के डिस्टेंस को एक फ्रिंज विड्थ बोला है ना, तो इस एक फ्रिंज विड्थ में बताइए कितनी चीजें आ गई? एक पूरा मिनिमा आ गया, आधा मैक्सिमा यहां आधा मैक्सिमा। मैंने कहने का मतलब मिला जुला के इस पूरे सेपरेशन में एक मैक्सिमा पूरा है और एक मिनिमा पूरा है। तो आप चाहें तो इसको भी फ्रिंज विड्थ बोल सकते हैं, आप चाहें तो इतने को भी बोल सकते हैं। अरे इसमें भी तो एक पूरा मैक्सिमा और एक पूरा मिनिमा आ गया, तो आप इसको भी बोल सकते हैं। ठीक है, अगला टॉपिक है एंगुलर फ्रिंज विड्थ। क्या है? एंगुलर फ्रिंज विड्थ है। ठीक है,
तो एंगुलर फ्रिंज विड्थ का मतलब हुआ कि एक फ्रिंज सामने वाली दीवार जिस पे स्लिट्स बनी हुई हैं उनके साथ कितना एंगल सबटेंड करता है। इसको हम लोग डिनोट कर सकते हैं कैसे? अल्फा से। कैसे डिनोट कर सकते हैं? अल्फा से। और ये पूरा एक फ्रिंज विड्थ हो गया कि नहीं? हाँ, तो तुम याद करो, जब तुम मुझसे पहली बार मिले थे तो याद करने वाली चीजों में मैंने पहली चीज तुमसे क्या कहा था याद करने के लिए? थीटा बराबर L/R। यही पहला चीज था जो मैंने तुमसे कहा था कि इसको याद रखना, हम कई बार इसका यूज करेंगे। तो बाबू यहां पर बताइए थीटा की जगह पे कौन है? तो अल्फा बराबर L की जगह पे कौन है? ये सामने वाला R का लेंथ ना L हुआ करता था, तो बाबू ये हो जाएगा बीटा डिवाइडेड बाई R की जगह पे क्या आएगा? कैपिटल D आएगा। बीटा की जगह पे हम लोग रखेंगे लैम्डा D बाई D, या नीचे में कैपिटल D कट गया, अल्फा इज इक्वल टू हो जाएगा लैम्डा बाई स्मॉल d। ये है आपका एंगुलर फ्रिंज विड्थ। क्या है ये? एंगुलर फ्रिंज विड्थ। ठीक है, चलिए। क्या हुआ? बाहर कोई बुला रहा है? हमको बुला रहा है? होगा कोई। चलिए इधर देखिए, अगला टॉपिक है। अगला टॉपिक क्या है? ये है कि हम लोगों ने रे ऑप्टिक्स पढ़ने के दौरान ये देखा था कि जब भी कोई लाइट रे वैक्यूम से, कहां से, छोड़ो हटाओ वैक्यूम, हम इसको एयर मान लें, एयर से किसी मीडियम में एंटर करता है तो उसका, शांत हो जाइए, एयर से किसी मीडियम में एंटर करता है तो उसकी दो चीजें बदलती हैं। बताइए वो दो चीजें कौन कौन सी हैं? एक उसकी स्पीड बदल जाती है, अरे डेंसर मीडियम में जाएगा स्पीड बदल जाएगा। अब बदल जाएगा का मतलब बढ़ जाएगा कि कम हो जाएगा? कम हो जाएगा। एक और चीज बदलता है, वो क्या है? लाइट वेव की दो चीजें बदलती हैं, एक स्पीड और दूसरा क्या? वेवलेंथ बदलता है। अच्छा है, कितने गुना दोनों कम होता है? अब लीजिए, हाँ, तो मीडियम पे डिपेंड करता है, तो किस पे डिपेंड करता है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पे। माने हमने ये देखा था कि अगर इसमें लाइट की स्पीड को हम लोग c बोल देना तो बाबू इसमें लाइट की स्पीड हो जाएगी c बाई म्यू, म्यू टाइम्स कम हो जाएगा। याद आया? तो ना सिर्फ स्पीड म्यू टाइम्स कम होता है बल्कि लैम्डा भी म्यू टाइम्स कम हो जाए। तो इसमें लैम्डा को अगर हम लैम्डा इन एयर बोलें और इसके अंदर जो लैम्डा है उसको अगर हम लैम्डा इन क्या, मीडियम बोले, और मान लीजिए इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है? म्यू है। तो बाबू याद रखना, और याद क्या रखना, ये तुमको याद होना चाहिए कि लैम्डा इन मीडियम जो होता है वो लैम्डा इन एयर डिवाइडेड बाई कितना होता है? म्यू होता है। हवा से म्यू टाइम्स कम हो जाता है। अब मान लो बाबू कि ये मीडियम ना पानी है। क्या है? पानी है। मीडियम क्या है? वाटर है। ठीक है, तो अगर मीडियम वाटर है तो यहां हम लिखेंगे, यहां हम लिखेंगे लैम्डा इन क्या? वाटर, और ये भी होगा म्यू ऑफ वाटर ना। तो बताइए लैम्डा इन वाटर क्या हो जाएगा? लैम्डा इन एयर डिवाइडेड बाय म्यू ऑफ वाटर हो जाएगा। बोलो, ऐसा हो जाएगा। अब सुनो ध्यान से, हुआ क्या कि ये जो यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट वाला जो पूरा का पूरा सेटअप है ना, तो अभी फिलहाल बताओ ना, ये बीच में क्या है? हवा है। ठीक है, जमीन पे हम लोग कर रहे हैं एक्सपेरिमेंट, लेकिन मान लीजिए पूरे सेटअप को हम ले जाकर पानी में डुबाएं, तो पानी में डुबा है तो बताओ इस फॉर्मूले में क्या बदलेगा? डी तो नहीं बदलेगा, ये डी भी नहीं बदलेगा, लेकिन क्या बदल जाएगा? अब लाइट का लैम्डा बदल जाएगा ना। तो उस केस में बीटा इन वाटर कितना होगा? तो बीटा का फॉर्मूला तो यही होगा, लैम्डा डी बाई डी। लेकिन लैम्डा किसका लिखा जाएगा? वाटर का लिखा जाएगा, और ये हो जाएगा कैपिटल डी डिवाइडेड बाई
स्मॉल डी, और लैम्डा इन वाटर की जगह पे हम लोग लैम्डा इन एयर डिवाइडेड बाय म्यू ऑफ वाटर लिख दें। तो ये देखिए बीटा इन वाटर इज इक्वल्स टू लैम्डा इन क्या एयर डिवाइडेड बाय म्यू ऑफ, देखिए इसकी जगह पे मैंने ये लिखा है, इसकी जगह पे, और बाकी क्या आ जाएगा डी बाई, ऐसा हो जाएगा। शांत रहिए, क्या कर रहे हो हैं? लैम्डा इन एयर इंटू डी बाई क्या डी, और आप इस म्यू ऑफ वाटर को अलग से लिख लीजिए। तो म्यू ऑफ वाटर को अलग से लिखिएगा तो वो नीचे ही ना रहेगा, तो ये हो जाएगा 1 / म्यू ऑफ वाटर हो जाएगा। इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, ये है बीटा इन, अरे ये है बीटा इन एयर, लैम्डा इन एयर डी बाई डी को बीटा इन एयर ही ना बोला जाएगा। तो ये बन गया बीटा इन एयर डिवाइडेड बाई म्यू ऑफ क्या वाटर। तो सुनो मेरी बात, पानी में डुबाते ही जो बीटा है, बीटा किस में, अरे बीटा किस में, पानी में जो बीटा है वो हवा वाले बीटा का म्यू टाइम्स कम हो जाएगा। आप समझ रहे हैं? इसका मतलब हुआ अगर म्यू की वैल्यू 2 है ना, तो जैसे ही आप सेटअप को पानी में डुबा, या उस मीडियम में जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 2 है, अरे बोलो ना, जैसे ही उस मीडियम में ले जाकर डुबाओगे ना, फ्रिंज विड्थ अचानक से आधा हो जाएगा, 2 गुना कम हो जाएगा। अरे समझ रहे हो कितने गुना कम हो जाएगा? ये देखो वो लिखा हुआ है, पेज नंबर कहाँ है, देखो पेज नंबर देखो 10 पे, सब ऊपर में यही सब लिखा हुआ है। सही है? अरे बोलो, ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। सुनिएगा, अगला टॉपिक है ऑप्टिकल पाथ लेंथ। शांत रहिए। ऑप्टिक्स वर्ड यूज किया जाता है किसके लिए? लाइट के लिए। तो ऑप्टिकल पाथ लेंथ नाम से ही हमको समझ में आ रहा है। देखो मैं तुमको भगा दूंगा अभी मार के यहां से, समझ रहे हो? अब तुम्हारे बैच में कभी रिकॉर्ड नहीं होगा वीडियो, अब सवेरे वाले बैच में, तब मैं तुमको समझा रहा हूं कि ऑप्टिकल पाथ लेंथ जो है, ऑप्टिकल पाथ लेंथ नाम से ही समझ में आ रहा है कि लाइट का पाथ लेंथ। ऑप्टिक्स वर्ड लाइट के लिए ही ना यूज किया जाता है। तो ये क्या चीज है, थोड़ा इसको हम लोग एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे मान लीजिए कि ये कोई स्लैब है, ठीक है, ग्लास स्लैब मान लीजिए, चाहे कोई किसी भी मीडियम का बना हुआ स्लैब है। इसकी थिकनेस कितनी है बताइए? डी है, और एक इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है? म्यू है, और लाइट को यहां से चल के यहां तक मान लीजिए पहुंचना है। अब बताइए लाइट की स्पीड इस मीडियम में कितनी होगी? अरे लाइट की स्पीड इस मीडियम में कितनी होगी? बोलिए कितनी होगी? तो सी बाई म्यू होगी। म्यू टाइम्स कम हो जाएगा, यह बात आप जानते हैं। मान लीजिए t इज इक्वल टू 0 पे आपने इस लाइट को भेजा है, और यहां तक पहुंचते पहुंचते t इज इक्वल टू t टाइम हो गया है कि नहीं? तो